चाइना ने चांद पर शहर बनाने का मंसूबा लॉन्च कर दिया। क्या अब इंसान वाकई चांद पर रह सकेंगे? मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम। दोस्तों, चीन खामोशी से एक ऐसा खेल खेल रहा है जो आने वाले वक्त को बदल सकता है। यह सिर्फ खलाई मिशन की कहानी नहीं है, बल्कि चांद पर मुश्तमिल इंसानी ठिकाना बनाने की कोशिश है। चीन चांद को सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक बड़े मंसूबे के तौर पर देख रहा है, जहां वो सड़कों, रिहाइश और बुनियादी निजाम की मंसूबाबंदी कर रहा है। फर्क सिर्फ यह है कि यह सब जमीन से तकरीबन 4 लाख किलोमीटर दूर होगा। दोस्तों, चीन के पिछले तमाम मिशन एक बहुत ही बड़ी हिकमत अमली के हिस्से थे, जिनके जरिए चांद की सतह का मुकम्मल जायजा लिया गया, मट्टी के नमूने हासिल किए गए, दर्जा हरारत और खतरात को भी समझा गया और सबसे अहम पानी के आसार तलाश किए गए। और हर नई मालूमात ने अगले मरहले को मजीद वाज़ेह कर दिया। हकीकत यह है कि चांद पर शहर बनाने से पहले यह जानना जरूरी था कि वहां हालात कितने खतरनाक हैं, क्योंकि वहां ना हवा है और ना कोई ऐसा हिफाजती निजाम जो इंसान को रेडिएशन से बचा सके। दिन के वक्त दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि रात को शदीद सर्दी पड़ती है। इसके अलावा हर वक्त तेज रफ्तार छोटे पत्थर गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से खुले आसमान के नीचे रिहाइश तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए चीन का मंसूबा हकीकत के करीब है, जिसमें शुरू में इंसान नहीं बल्कि मशीनें भेजी जाएंगी। ये रोबोट जमीन को हमवार करेंगे, गड्ढे खोदेंगे और मट्टी को तामीराती मवाद में तब्दील करेंगे। और अब सवाल यह है कि चीन ये सब कर क्यों रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ साइंस नहीं बल्कि ताकत और असर रसूख है। आज चांद की हैसियत वैसी हो गई है जैसी कभी समंदर की थी। जो समंदर पर काबू पाता था वो तिजारत और ताकत पर भी काबू पा लेता था, और अब यही किरदार चांद अदा कर सकता है, क्योंकि वहां से सैटेलाइट सिस्टम्स और जमीन के मदार पर नजर रखना आसान हो जाता है। प्यारे दोस्तों, चांद के जनूबी हिस्से में बर्फ की सूरत में पानी मौजूद है, जो न सिर्फ पीने बल्कि ऑक्सीजन और ईंधन बनाने के काम आ सकता है। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में खलाई जहाजों को हर बार जमीन से ईंधन ले जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि चांद खुद एक ईंधन स्टेशन बन सकता है। चीन ने इसलिए अपनी तवज्जो ऐसे इलाकों पर मरकूज की है जहां सूरज की रोशनी ज्यादा मिलती है और करीबी सायादार गढ़ों में पानी भी मौजूद है। किसी भी शहर के लिए सही जगह का इंतखाब सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर दूसरे इदारों को देखा जाए तो उनकी सोच मुख्तलिफ है। कुछ चांद को सिर्फ एक स्टॉप समझते हैं, जबकि चीन इसे बुनियाद बना रहा है। चांद पर बनने वाला शहर आम शहरों जैसा नहीं होगा, बल्कि ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे होगा, ताकि रेडिएशन, शदीद दर्जा हरारत और खतरनाक जर्रात से बचाव हो सके। चांद के अंदर मौजूद पुरानी लावा सुरंगें कुदरती पनाहगाहें बन सकती हैं, जहां दर्जा हरारत निस्बतन मुतवाज़िन रहता है। दोस्तों, इसलिए चीन इन जगहों को रिहाइश के लिए बेहतरीन समझता है। और ये सब कुछ एक ही वक्त में नहीं होगा, बल्कि मरहलावार होगा। पहले रोबोट जाएंगे और बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे, फिर तवानाई के लिए छोटे न्यूक्लियर निजाम लगाए जाएंगे जो बिजली, पानी और ऑक्सीजन के निजाम को चलाएंगे, क्योंकि चांद पर दिन और रात तकरीबन 14-14 दिन के होते हैं और सिर्फ सूरज की रोशनी काफी नहीं होती। जब यह निजाम मुकम्मल तौर पर खुदकार हो जाएगा, तब महदूद तादाद में इंसान वहां जाएंगे और मजीद बेहतरी पर काम करेंगे। दोस्तों, ये शहर एक साथ नहीं बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों में तैयार होगा और हर हिस्सा खुद मुख्तार होगा, ताकि अगर काम रुक भी जाए तो मौजूदा निजाम चलता रहे। यही चीज इस मंसूबे को मजबूत बना रही। चीन किसी रिकॉर्ड के पीछे नहीं बल्कि एक मुस्तकिल हल के पीछे भाग रहा है। चांद पर यह शहर सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि मुस्तकबिल के खलाई मिशन का मरकज बनेगा, क्योंकि वहां से रॉकेट लॉन्च करना जमीन के मुकाबले में आसान होगा। और अगर ईंधन भी वहीं तैयार होने लग जाए तो खलाई सफर की पूरी शक्ल बदल सकती है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनती हैं, तो हमारी वीडियोस को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।